الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में हैं, वही को बंद हुए 500 साल हो गए। 500 साल से आफाकी नुमाइंदा नहीं आया, आसमानों से जिब्रील नहीं उतरे। जिब्रील का जमीन पे उतरना भी बरकत की दलील है। रहमतों वाले नबी का जब इंतकाल हो रहा था तो बाज़ रिवायात में आता है कि जिब्रील की आंखों से आंसू बरस रहे थे। पूछा, जिब्रील आप क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे, आका आज आखिरी वही लेके आया हूं, आज के बाद क़यामत तक वही बंद हो जाएगी। आज के बाद वही नहीं आएगी, ना कोई नबी आएगा, ना रसूल आएगा, ना कोई वही आएगी। आज मैं जमीन पर वही इलाही का आखिरी पैगाम लेकर आया हूं। पता ये चला, वही इलाही का उतरना जमीन पर बहार की तरह होता है। 500 साल वही बंद रही। उस जमाने को जमाना जाहिलियत से ताबीर किया गया। उस जमाने को जमाना जाहिलियत से ताबीर किया गया। क्या वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे? लिखना पढ़ना जानते थे। ये हमारे मदरसों के अंदर हिमासा पढ़ाया जाता है, हमारे मदरसों के अंदर जमाना जाहिलियत का अदब पढ़ाया जा रहा है। लिखना पढ़ना जानते थे तो ये आज तक हम तक पहुंचा है ना। लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन उस जमाने को जमाना जाहिलियत से ताबीर किया गया। क्यों? इसलिए जमाना जाहिलियत से ताबीर किया गया कि उसकी तालीम, उसका तमद्दन, उसकी तहजीब वही इलाही के साथ मुताबिकत नहीं रखती थी। वही इलाही के साथ मुताबिकत नहीं रखती थी। पता ये चला कि जब हमारे उलूम का ताल्लुक, जब हमारे तमद्दुन, हमारी मुआशरत का ताल्लुक वही इलाही से नहीं होगा तो फिर भी जमाना जाहिलियत वाला होगा। जमाना इल्म वाला कब बना? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरती है। सोसाइटी में बहुत सारे जुर्म हैं। सोसाइटी के अंदर कत्लो गारत गरीबी है। सोसाइटी के अंदर शराब भी पी जा रही है। सोसाइटी के अंदर सूद का निजाम भी चल रहा है। सोसाइटी के अंदर बदकारियां भी हैं। सोसाइटी के अंदर बेशुमार जराइम हैं। 500 साल के बाद आफाकी नुमाइंदा बोला, आसमानी नुमाइंदा बोला। होना यह चाहिए था कि सबसे बड़ा गुनाह अकबरुल कबायर जिसे कहा गया, अकबरुल कबायर, सबसे बड़ा गुनाह वो शिर्क है, अल इशराकु बिल्लाह। लेकिन 500 साल के बाद आफाकी नुमाइंदे ने यह नहीं कहा कि लोगों इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बाद में कहा, उस दिन नहीं कहा। हाँ, आफाकी नुमाइंदे ने शिर्क की तरदीद पहली वही में नहीं आई। सूद के बारे में हुक्म नहीं आया पहली वही में। रियासती मामलात के बारे में कोई बात नहीं हुई। 500 साल के बाद आफाकी नुमाइंदा बोला तो सबसे पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पता ये चला, बहुत तवज्जो देना, पता ये चला मेरा रब ये बताना चाहता है इस उम्मत का मुस्तकबिल, पहली उम्मतों का मुस्तकबिल किसी का कुव्वत के साथ था, किसी का किसी चीज के साथ था, लेकिन इस उम्मत का उरूज, इस उम्मत का मुस्तकबिल वही इलाही के साथ, तालीम के साथ जुड़ा हुआ है। ये उम्मत जितनी तालीम में पुख्ता होगी, अल्लाह इसे उतना उरूज अता फरमाएंगे।
ये जितनी तालीम याफ्ता होगी अल्लाह इसे उतना उरूज अता फरमाएंगे, इसलिए कि हमारी पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से शुरू होती है।